एसएससी सुधार करो, एसएससी सुधार करो। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया, आतंकवादी है क्या? पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को। Currently, India is the fourth largest economy in the world. Recently, India surpassed Japan in terms of GDP, but the conditions of India show something else. मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। I am not going to talk about the condition, but I'll definitely talk about the recent situation of India. देश में एक बार फिर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सड़क पर हैं। Thousands of students are on road and hundreds of teachers have been detained by the Indian police. But why? What is the reason? Why people are angry on SSC? And what went wrong with one of the most prestigious examination of India? ये सब समझने के लिए हमें इस सिचुएशन को शुरू से जानना होगा. So let's begin the video from the beginning and let's find out what is wrong with SSC. देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा। नुकसान किस बात से है वो कि अगर वो एग्जाम सेंटर्स पे जा रहा हो तो 500 किलोमीटर दूर है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। एसएससी की स्टैब्लिशमेंट 4 नवंबर 1975 को होती है और एसएससी का मेन फोकस था ग्रुप बी और सी के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना। जब से एसएससी की स्टैब्लिशमेंट होती है तब से एसएससी के एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स का अपीयरेंस बढ़ता ही जाता है और 20s के टाइम पे एसएससी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एग्जामिनेशन बन जाता है। आज के टाइम पे अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपीयर करते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए। बट आफ्टर 2016 एसएससी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स पे। बट इन 2017-18 एसएससी से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और तब पहली बार स्टूडेंट्स ने एसएससी के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई। कर्मचारी चयन आयोग के बाहर छात्रों का आंदोलन 10 दिन से जारी है। एसएससी की परीक्षा में धांधली के आरोप में छात्र धरना दे रहे हैं। इन 2017 एसएससी नॉर्मली एग्जाम्स कंडक्ट करती है और अराउंड 15,44,000 स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले थे। इन 15 लाख स्टूडेंट्स में से मोस्टली स्टूडेंट्स एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके पेरेंट्स ने रात दिन मेहनत करके उनको पढ़ाया और उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होगी कि उनके बेटे या बेटी की एसएससी क्लियर हो जाए और उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए। पर एग्ज़ाम के शेड्यूल्ड डेट से पहले ही एसएससी का पेपर लीक हो जाता है और ये कोई छोटी गलती नहीं थी क्योंकि जब आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए अराउंड 30 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है और आपका यही एग्ज़ाम उनका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है और आप इन 30 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द लीक किसी को पता नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। एसएससी के हेड का कहना था कि हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर आपके इस हमें नहीं पता की वजह से 30 लाख बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ गया। बट एट दिस टाइम स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चुप नहीं रहे और उन्होंने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बट हमें पता है कि हमारे इंडिया में आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं और उन सब का एंड एक ही तरह से होता है। मैम हमारी ये 2 मांगे हैं कि एसएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है जिनमें एसएससी का नाम आता है उन सभी एग्ज़ाम की जांच जो 2016 से अब तक हुए हैं सीबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अधीन टाइम बॉन्ड के एक टाइम पीरियड दिया जाए, इतने दिनों में जांच हो जाएगी। बट एज आई टोल्ड यू कि हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट को एंड करने का एक पैटर्न बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इस लीक के रिगार्डिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी और एग्ज़ाम्स दोबारा से कंडक्ट किए जाएंगे। कैन यू एक्चुअली इमेजिन 15 लाख बच्चे जो इस उम्मीद में थे कि इस बार उनकी जॉब लग जाएगी, उन्हें री एग्जामिनेशन जैसा वर्ड सुनने मिलता है। बट स्टिल स्टूडेंट्स वर हैप्पी क्योंकि इस बार कम से कम कोई तो एक्शन लिया गया था एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन अराउंड 17 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और ये बात सामने आई कि कुछ कंप्यूटर्स एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे थे। बट स्टिल देयर वाज नो गारंटी कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस साल इंडिया में जो एसएससी को लेकर सिचुएशन है वो हम कुछ दिनों से रोज़ न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे देख ही सकते हैं। पर ये सिचुएशन आई क्यों? आखिर क्या हुआ ऐसा कि इस साल भी हज़ारों लाखों की रेंज में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स, इवन बहुत सारे टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएससी को लेकर एनएसयूआई की तरफ से लगातार ये देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है। सर मैं अभी अरेस्ट हुआ था, अभी डिटेन होकर के आया हूँ बवाना पुलिस स्टेशन से। मुझे वहाँ अरेस्ट किया गया था सिर्फ इसी बात को लेकर के और मेरे गले में चोट भी लगी है, पैर में भी चोट लगी है।
तो बात है 24 जुलाई की। इस दिन से एसएससी पोस्ट फेज़ 13 के एग्ज़ाम होने थे, पर कुछ सेंटर्स जैसे एडुकासर इंटरनेशनल हुबाली एंड पवन गंगा एजुकेशन सेंटर 2 दिल्ली में एग्ज़ाम्स लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिए जाते हैं। जो बच्चे हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके अपने सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है कि उनके एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है और वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला उनका। सेंटर्स जो हैं वो मतलब 400-500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, तो रास्ते का खर्चा, फिर वहाँ रहने का खर्चा। और जहाँ पे एग्ज़ाम होते भी है वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आने लगते हैं और सिस्टम फेलियर जैसे प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के टाइम पे डिस्टर्ब कर रही थी। पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा। सुनने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बचकानी और फुलिश से साउंड करती हैं कि इतने हाई लेवल के एग्ज़ाम को, जिससे हमारे देश के पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट पे लोग बैठने वाले हैं, उस एग्ज़ाम में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पेपर चल रहा है, आधे बच्चों का आधे रे इनका होया नहीं, आधे से ज़्यादा बच्चों का पेपर कुछ का होया नहीं भाई, इनका होया नहीं भाई, बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुई। पर ये चीज़ स्टूडेंट्स को एक बार फिर मजबूर कर देती है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे उनके माँ बाप ने खून पसीना एक करके उन्हें उस जगह तक पहुँचाया है। और ये चीज़ कोई मजाक नहीं है। स्टूडेंट्स वेंट एंग्री एंड ऑन 31 जुलाई 2025 thousands and lakhs of students came on road. और ये मैटर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि बहुत सारे पॉपुलर टीचर्स भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। मिलना है डीओपीटी मिनिस्टर से, नहीं ज्ञापन नहीं देना, ज्ञापन तो 2 महीने से दे रहे हैं। सबका बस एक ही नारा था, दिल्ली चलो। सब दिल्ली पहुंच तो जाते हैं, पर जंतर मंतर पे उनका स्वागत दिल्ली पुलिस करती है और इतनी भीड़ को देख के पुलिस भी पैनिक कर जाती है और एट दी एंड पुलिस उन प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज कर देती है। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर। देखिए आप, ये पूरा हमारा कैमरा पर जाएगा, ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे, पुलिस वाले आगे, पुलिस वाले आगे। Many students were injured and many popular teachers were detained। पर इस बार बच्चों ने ये सोच लिया था कि चाहे लाठी चले या बंदूक, वो डरने वाले नहीं है। प्रोटेस्ट और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, इंटरनेट पे बस इसी की बात हो रही थी। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। मर्दानगी के लिए। सो इस प्रोटेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिमांड्स थी, बट हम उन सभी डिमांड्स को सिर्फ 5 पॉइंट्स में सम अप करने वाले हैं। सो डिमांड नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टिगेशन। Students want a transparent investigation toward this mismanagement. Along with that, students चाहते हैं कि इक्विडिटी कैरियर टेक्नोलॉजीज़, जिनकी वजह से ये टेक्निकल इश्यूज़ आए और एग्ज़ाम कैंसिलेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उनको भी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनको भी चेंज किया जाए। डिमांड नंबर 2, वेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट रोल बैक। सो स्टूडेंट्स का कहना है कि जब से एसएससी ने एडुकेटी टेक्नोलॉजीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि एसएससी का एग्ज़ाम करवाते हैं, तब से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स वांट एडुकेटी के साथ इमीडिएटली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और लिंक्स को ख़त्म कर दिया जाए और पुराने वाले एग्ज़ाम स्कैंडल्स सच एज वेपन के साथ टाई अप कर लिया जाए। डिमांड नंबर 3, फेयर री एग्जामिनेशन एंड कंपनसेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एसएससी की इस गलती की वजह से अपना बहुत सारा टाइम, पैसा और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट किया है। एंड जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 500,000 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने सेंटर पे पहुंचे थे, उनको वहाँ पे पहुंच के पता चला कि उनका एग्ज़ाम वहाँ पे से कैंसिल हो चुका है। ये दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम जो है वो कैंसिल्ड है। सो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इम्पैक्टेड रीशेड्यूलेशन हो एग्ज़ाम्स का एंड उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस और एकोमोडेशन का भी कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए। डिमांड नंबर 4, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स।
तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो उनका एडमिट कार्ड है वो और जल्दी रिलीज़ किया जाए, क्योंकि जो एसएससी है वो एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है। बट ये 2 दिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर 300-500 किलोमीटर की रेंज में आता है, तो उनके लिए ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑल्सो दे वांट कि जहाँ पे उनके सेंटर्स पड़े हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा ठीक किया जाए और उनको एक अच्छा IT सपोर्ट दिया जाए। डिमांड नंबर 5, एंड टू मिसकंडक्ट एट सेंटर्स। तो जो बच्चे इतनी मेहनत करके अपना पैसा लगा के अपना टाइम लगा के एग्ज़ाम सेंटर्स पे एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर जाकर स्टाफ से मिस ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। और अभी भी जब स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। उन्हें पुलिस के द्वारा लाठी खानी पड़ रही है, पुलिस के द्वारा गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। और ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स, जो टीचर वहाँ पर पहुँचे थे उनके ऊपर भी लाठियाँ चार्ज की गई। कुछ टीचर्स इंजर्ड भी हुए और कुछ टीचर्स को घसीट के डिटेन किया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और देखने में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक लग रहा है। हमारा यही देश भारत जो एक टाइम पे गुरुओं की इतनी ज़्यादा पूजा करता था, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और हम गुरुओं के लिए गुरु पूर्णिमा बनाते हैं, वहीं पे गुरुओं के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। एंड ये जो स्टूडेंट्स की 5 डिमांड्स हैं वो कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं है, ये बहुत ही छोटी छोटी डिमांड्स हैं और ये डिमांड्स एक्चुअली सिस्टम को सुधारने के लिए ही है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि उन्हें बिना एग्ज़ाम के पास कर दो और उन्हें सीट दे दो, उन्हें जॉब दे दो। दे वांट कि अगर तुम एग्ज़ाम ले रहे हो तो बहुत ही फेयर तरीके से लो और अच्छे से लो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे लिए उन एग्ज़ाम्स की वैल्यू ना हो, लेकिन जो बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करके, इतने ज़्यादा पैसे लगा के, जिनके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्हें पढ़ाया है, और तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सुसाइड कर लेते हैं। और अभी के टाइम पे जो हमारे देश के लीडर्स, जो नेता लोग हैं, जो कि बिल्कुल चुप हैं, जिनका एक भी ट्वीट नहीं आया है, जिन्होंने अभी तक मुंह खोल के कुछ इस प्रोटेस्ट के बारे में बोला नहीं है, उन्हें कुछ ना तो कुछ बोलना चाहिए। जब समय रैना का केस हुआ, जब कुणाल कामरा वाला केस हुआ, जब किसी ने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो तुम उसको कुत्ते की तरह मार रहे हो। और हमने देखा है कि यार पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बट यार इस टाइम पे जो ये मुद्दा जो इतना ज़्यादा बड़ा है, ये मुद्दा जो हमारे देश के भविष्य को डिसाइड करने वाला है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है और सब एकदम चुप हैं। ये चीज़ें गुस्सा दिलाती हैं और ये चीज़ें मजबूर करती हैं हमें ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करने के लिए जो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। खैर, मैं अकेला बोल के क्या ही कर लूँगा यार। थ्रू दिस वीडियो आई वांट कि तुम सभी लोग अपनी आवाज़ उठाओ। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग एसएससी नहीं देना चाहते हैं, उन्हें भी इस टाइम पे आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि यार ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है। हमने पास्ट में देख लिया कि नीट के साथ भी क्या हुआ, नीट का भी पेपर लीक हो गया था। तो यार ये चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है। यही चीज़ें जाके हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। यही एग्ज़ाम्स हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। इन्हीं एग्ज़ाम्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे, जो रिक्रूट होंगे, वही हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो जब उन्हीं के साथ इतना बुरा हो रहा है तो आज इस टाइम पे हम सबको यूनिटी में आना चाहिए और हम सबको इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ट्विटर पे जाओ, ट्वीट करो, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को ट्वीट करो, उन्हें मजबूर करो इस सिचुएशन पे रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक वो लोग इस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करेंगे ना यार, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है और तब तक कुछ भी नहीं होगा। एंड एट द एंड मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अपने देश के कुछ उन लीडर्स से जो कि बकवास करने के लिए तो बहुत जल्दी ट्विटर पर आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम पर जब उनकी ज़रूरत है, जब हम चाहते हैं कि वो रिएक्ट करें, तब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग रिएक्ट करिए, क्योंकि ये सिचुएशन, ये जो मैटर है, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। एंड फाइनली यार, तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और ताकि सबको पता चले कि हमारे देश में एक्चुअली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। एंड इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया है, तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल दूंगा, उसके अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो अपनी तरफ से, ताकि इस मैटर के ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं उनका नज़र जाए। तो एक बार जाकर मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना। Okay, so that's it for the video guys. I hope you enjoyed this video and I hope you gain more information about this SSC situation. And if you enjoyed it, so make sure to like this video, and if you are new on the channel, so make sure to subscribe to my channel and press the bell icon, और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। तब तक के लिए गुड बाय।